गाइस आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, मेरा कुछ भी बात करने का मन नहीं है। मुझे वजह नहीं पता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आज बोलूँगी नहीं। शायद इस वजह से कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिले हुए 1 महीना 2 दिन हो गए हैं आज। हम साथ में नहीं रह रहे हैं 2 महीने से। ऐसा नहीं कि हम अलग हो गए हैं या कुछ है, जस्ट मेरे ससुराल वालों ने वैशाली शिफ्ट कर लिया है, तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं के साथ गए हैं। एंड पता नहीं कब वापस आएंगे, बोला तो है बट डोंट नो कब आएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि एक लड़की की रातों रात लाइफ ऐसे पूरी चेंज हो जाती है, लेकिन हस्बैंड लोग ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं समझते। लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, फिर भी अपने ससुराल में रहती है। वहीं अगर लड़का हो तो वो एक दिन भी ससुराल में ना सके। मुझे तो ऐसा लगता है शादी के बाद मेरी तो कोई प्राइवेट लाइफ रही ही नहीं है। हस्बैंड और मुझे एक साथ तो कभी अकेले में इतना टाइम मिला ही नहीं। मुझे तो बल्कि ये सोच के भी हैरानी होती है कि रात को कैसे उसकी फैमिली उसको अकेले मेरे साथ छोड़ देती थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत डरते हैं, कभी भी अकेले मेरे पास आने से बहुत कतराते हैं वो। पता नहीं उनको कौन सा डर खाया जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये हस्बैंड लोग अपनी बीवी को छोड़ के सबको वैरायटी देते हैं, क्यों? अरे उस लड़की के बारे में क्यों नहीं सोचते हो जो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, जिसको ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, जिसको ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ स्ट्रगल करनी है। पता नहीं उस लड़की के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। पता नहीं ये हस्बैंड लोगों को हमेशा बीवी की गलती क्यों नज़र आती है। तो बीवी क्यों दुखी है ये किसी को नज़र नहीं आता है, लेकिन हाँ बीवी की वजह से कौन कौन दुखी है ये सबको नज़र आ रहा है। ये हस्बैंड लोग अपनी बीवी के बारे में पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं। अरे जब तुम्हें सोचना ही नहीं होता, तुम बीवी को कुछ समझते ही नहीं हो, तो तुम लड़की से शादी करते क्यों हो? उसकी लाइफ ख़राब करने के लिए या अपना घर का वंश आगे बढ़ाने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता ये लड़के के माँ बाप को जब लड़के को बीवी के साथ छोड़ना ही नहीं होता तो वो उसकी शादी क्यों करते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आया आज तक कि लड़के के पेरेंट्स लड़के की शादी करते क्यों हैं, जब उनको अपने बेटे को अकेला छोड़ना ही नहीं होता बीवी के साथ। मतलब एक हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ होती है, हर किसी की एक प्राइवेसी होती है, जो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। ये जेंट्स लोग समझते नहीं हैं, इनको तो हर चीज़, बस मैं क्या ही बोलूँ, इनकी तो कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। ये चाहते हैं कि सब कुछ ओपन ही रहे। ना ये अपनी फैमिली को कभी समझाते हैं कि भाई प्राइवेसी क्या चीज़ होती है, हस्बैंड वाइफ शादीशुदा लोगों के कमरों में कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, किस टाइम आते हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जेंट्स लोग कभी कुछ समझते नहीं। कभी कभी तो गाइस मुझे इतना गुस्सा आता है कि भगवान ने मुझे लड़की बनाया ही क्यों है। एक लड़की को हमेशा कितना कुछ सहना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मतलब अगर वो ज़बान चलाए तो वो बदतमीज़, चुप रहे तो गूंगी है, इसे तो किसी से मतलब ही नहीं है। अकेले रहे तो इसके माँ बाप ने भी इसको सिखाया नहीं है घुल मिल के रहना। ठीक है, सबके साथ रहे, ये तो हर जगह मुँह मारती है। तो लड़की को कितना कुछ सुनना पड़ता है, हमेशा लड़की को यही सुनना पड़ता है, यही उसको समझाया जाता है कि ये लड़के हैं भाई, लड़के ऐसे ही होते हैं, हमेशा लड़की को झुकना पड़ता है, ये है वो है, घर लड़की को चलाना होता है, ये वो। तो लड़का शादी करता है, जिम्मेदारी तो दोनों की होती है, एक लड़की की जिम्मेदारी ही क्यों? मेरी सोच इन सब चीज़ों में अलग रही है, और दुनिया हमेशा हमेशा लड़कियों को पता नहीं क्यों दबाने की कोशिश करती है। मुझे समझ में नहीं आता। कई बार तो मैं इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ कि मैंने शादी करी कि मैं इस दुनिया में ही क्यों आई। तो कभी कभार तो मेरा ऐसा मन करता है कि मैं अपनी दुनिया ही ख़त्म कर दूँ। सबकी लाइफ में इतना दुख होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही दुख मुझे दिए हैं। भगवान जाने कब मेरी ज़िंदगी में सुख आएगा। कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद एक सुख की रात भी आती है। शादी के 1.5 साल हो गया है, अब मैं वही सुख के रात का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं और मेरे हस्बैंड अपनी प्राइवेट लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, कब हमें वो प्राइवेसी मिल पाएगी। एक तो हमारा बच्चा बहुत जल्दी आ गया, कुछ हमें वैसे टाइम नहीं मिल पाया, कुछ फैमिली की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाया, और अब आगे वैसे भी नहीं मिल पाना। पर मेरे हस्बैंड कभी भी इस चीज़ को समझते नहीं हैं। उनकी नज़रों में हमेशा मैं ही गलत रहती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी उन्होंने आज तक समझा ही नहीं। पता नहीं हर आदमी ऐसा होता क्यों है। मेरी इतनी फ्रेंड है, अभी 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हुई है। बहुत दुख हुआ मुझे ये जान के, शादी के 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। एंड जो मेरी फ्रेंड का बेटा है वो अभी 10 अक्टूबर को 1 साल का हो जाएगा। बहुत दुख हुआ मुझे, उसकी डिलीवरी मेरे से 2-3 महीने पहले ही हुई थी।
मतलब लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रेदर देन फाइटिंग विद एनीवन, आप अपनी लाइफ पे थोड़ा सा फोकस करो, खुश रहो। बस भगवान प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ भर दे। हर चीज़ काम धंधा बच्चा नहीं होता, काम बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब चीज़ है, बट हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा।